ओम शांति। आज हम देखते हैं अपने आसपास चारों तरफ माहौल बहुत ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, बहुत ही डरावना है। चारों ओर लोग डरे हुए हैं, चिंता में हैं, कैसे होगा, क्या होगा, अब दोबारा से सेम लाइफ वापस आएगी नहीं आएगी, सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा। कईयों ने बहुत कुछ इन दिनों इस दौरान खोया है। कई लोग काफ़ी फिज़िकल रूप से बीमार हुए, कईयों को बीमारी हुई और काफ़ी कमज़ोरी भी आई। कईयों के परिवार में पूरा का पूरा परिवार इस बीमारी से सबको हुई। और कहीं हम देखते हैं कि किसी ने अपने घर के सदस्य खो दिए और कहीं कहीं कुछ ना कुछ मुश्किल हर जगह है। और हम देखते हैं कि वातावरण में, हवा में बहुत हम दर्द महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस ऐसे समय पर जहाँ चारों तरफ बहुत इमोशनल पेन है, फिज़िकल पेन तो है ही, बीमारी तो है ही, लेकिन उसके लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं खुद को बचाने की, मास्क भी लगा रहे हैं और हम घर पे भी रह रहे हैं और रहना भी चाहिए। बट साथ साथ खुद को इमोशनल पेन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अपनी लाइफ में कुछ स्टेप्स लेने होंगे, सो दैट बाहर का वातावरण हमारे मन की स्थिति को ना हिलाए, हमारे मन की स्थिति पर असर ना डाले। दो ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, या तो हमारे मन की स्थिति का प्रभाव बाहर के वातावरण में हो और वो वायुमंडल को परिवर्तन करे। पूरी दुनिया में एक ऐसा नहीं होगा कि आपकी सोच, आप जो सोच रहे हैं एकदम पूरी दुनिया पर उसका असर होगा। लेकिन हाँ, आप जब खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं और शांत रहते हैं और आप एक पावरफुल थॉट्स की वाइब्रेशंस जब भेजते हैं पूरे वायुमंडल में, तो सबसे पहले आप, फिर आपका देह, आपकी बॉडी, फिर आपका परिवार, फिर आपका पड़ोस, और धीरे धीरे करके ऐसे ही अगर हम हर एक अपने ऊपर ध्यान दें, मीन्स हर कोई अगर खुद को परिवर्तन करे, परिवर्तन करे, तो धीरे धीरे करके जो ये दुनिया में इमोशनल पेन बहुत बढ़ गया है, हम हेल्प कर पाएंगे इसको परिवर्तन करने के लिए। लोगों को हिम्मत मिलेगी जो भी उनके सामने सिचुएशंस आ रही हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, उसको फेस करने की। लोग अपने आप को संभाल पाएंगे, धैर्य आएगा उनमें, और इतने दुख और अशांति के माहौल में उन्हें कुछ सुख शांति की अंजलि महसूस होगी। तो हम वो कारण बने, वो रीज़न बने, हम वो एनर्जी बने जो दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लाए, ना कि उस नेगेटिव चेंज में, हम इस नेगेटिव वाइब्रेशंस में, उस दुख के और अशांति के वायुमंडल को हम बढ़ाएं और उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो देखते हैं इस दौरान, क्योंकि हम सारे घर में लॉकडाउन में हैं, तो हम अपने ऊपर बहुत ध्यान दे सकते हैं, अपने को कैसे चलाना है पूरा दिन, लेज़ी ना रहकर एक एक्यूरेट, हम अगर रूटीन को फॉलो करते हैं, हम अगर डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे कितने बजे सुबह उठना है और कैसे कैसे हम पूरी जैसे अपनी दिनचर्या सेट करें। जैसे हम पूरे दिन में अपने बॉडी की दिनचर्या सेट करते हैं कि मुझे ये करना, इतने बजे उठना, फिर इतने बजे मुझे अपने लिए एक्सरसाइज भी करना है, बॉडी का भी ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। फिर हम कुछ अपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करने की सारे कोशिश करते हैं कि दिन में जो हमें बुक्स पसंद है हम उसको रीड आउट करते हैं, और भी चीज़ें। इसी प्रकार हम अपने इमोशंस का, हम अपनी सोल का भी ख्याल रखें, हम उसके लिए भी एक दिनचर्या सेट करें। सबसे पहले आई वुड से एक सजेशन मैं आप सबको देना चाहूँगी कि अगर हम सुबह जल्दी उठ पाएँ तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा।
सुबह व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, जब सारे एकदम स्लीपिंग मोड में हैं, तो उस समय आप यूनिवर्स से और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले सकते हो। उस समय आप गॉड से शक्तियाँ ले सकते हो, प्यार शक्तियों का अनुभव कर सकते हो। आप उस समय मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो अगर हम 4 बजे उठे, दिस इज़ द, जैसे दुनिया में ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेले का समय कहा जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में और पुराने ही टाइम से भारत में, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम 4 बजे नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट 5 बजे, तो 5 बजे और सुबह 4 से 8 का टाइम तो बेस्ट है। 4 से 8 तक अगर हम एक अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमें कैसे क्या क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, तो आई गेस तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज हो जाएंगे, हमारी सोल फुल ऑफ पावर और फुल ऑफ पीस, पूरा हम साइलेंस से और शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। तो पूरे दिन में जो जो बातें हम सुनते हैं अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, संबंधियों में, अपने दोस्तों में, तो वो सारी चीज़ें हमारे मन की स्थिति को बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगी, हमें डराएंगी नहीं, हमें चिंता में नहीं लाएंगी, बल्कि हमें शक्ति देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम 4 बजे उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, अवेयर होता है। तो सबसे पहले उठते ही, आँख खुलते ही सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए? सबसे पहला थॉट होना चाहिए हु एम आई, मैं कौन। तो सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि मैं कौन। आई एम दैट एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, हु इज़ सिटिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, जो भ्रुकुटी के बीच स्थित है। तो सबसे पहले अपना रूप अपने आँखों के, अपने मन में उसका चित्र बनाएं, अपनी बुद्धि में वो चित्र बनाएं। तो अपने मन में वो दिखना चाहिए जो सबसे पहला रूप हो स्वयं का, और वो है चमकता हुआ सितारा। अनुभव करें उस समय कि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस देह से न्यारा। तो पहले सबसे जो शुद्ध संकल्प होगा, जो श्रेष्ठ संकल्प होगा उस समय का, ठीक है, जिसे जो हमारे पूरे दिन में हमारे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म का आधार होगा, वो जो मोस्ट पावरफुल थॉट होगा वो होगा मैं कौन। आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एकदम डीप साइलेंस का अनुभव करें। सेकंड थॉट क्या होगा? मैं किसका हूँ, टू हुम आई बिलोंग। जैसे मैं अगर शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो मैं शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा कौन? मेरे परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा के पिता, सुप्रीम सोल, इस पूरी दुनिया के पिता, परम पिता, परम आत्मा, इस पूरी जहाँ के क्रिएटर, इस संसार के क्रिएटर, इस दुनिया का मालिक, वो मेरा पिता है। मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। तो जब हम ये थॉट सुबह सुबह क्रिएट करते हैं तो हमारे मन को सबसे पहले सुबह सुबह बहुत पावरफुल एनर्जी मिल जाती है। तो हम उस समय क्या हो जाते हैं, एकदम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से फुल रिचार्ज, है ना। तो वो ही आपने स्टार्टिंग ही कितनी शुभ की, तो वो ही स्टार्टिंग आगे वो सीरीज़ ऑफ थॉट्स चलते ही जाएंगे। उसके बाद मेरे सर्व संबंध किससे, ठीक है, मेरे सर्व संबंध किससे, मेरे सर्व संबंध उससे हैं। और इससे क्या हुआ कि इससे 2 चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में टिक गए कि मैं आत्मा, और फिर जैसे ही मैंने शिव बाबा को, अपने पिता को याद किया जो कि मुझ आत्मा के पिता हैं,
तो मैंने उनका स्वरूप भी देखा कि वो भी पॉइंट ऑफ लाइट मेरी तरह। तो जब उस शिव बाबा को मैंने देखा मन से, जब उनको याद किया तो वो दिखे, तो क्या हुआ, मैं उनसे कनेक्ट हो गई, तो उनकी शक्तियाँ मुझ में आने लग गई, तो मुझ में उनके गुण आने लग गए, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, पवित्रता। मैं उन गुणों का अनुभव करने लग गई और मैं उनके प्यार को, बेहद के प्यार को रिसीव करने लग गई। उसके बाद हम उनसे कनेक्ट हो और शक्तियाँ लें। तो 4 से पौने 5 तक अगर हम उनसे कनेक्ट होके अपने को भरपूर करते, पूरा फुल ऑफ चार्जिंग, जैसे सुबह सुबह जब क्या होता है, हमारी एक हैबिट होती है कि जब लास्ट डे हम पूरा अपना मोबाइल यूज़ करते करते, तो हम सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज पे लगाते हैं। तो हम उसको चार्ज करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले उठकर हमें क्या करना है, अपने को, स्वयं को, मुझ आत्मा को मुझे क्या करना है, चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है? पावर हाउस से कनेक्ट होके आत्मा रूपी बैटरी को पावर हाउस सुप्रीम सोल से कनेक्ट होके स्वयं को चार्ज करना है। 4 से पौने 5 अगर हम ये दिनचर्या फॉलो करें तो बहुत बेस्ट है। और फिर भी अगर नहीं कर पाते तो आइए, तो हम जब भी उठते हैं तो सुबह का आधा पौना घंटा सबसे पहले हम उनकी याद में बैठे। उसके बाद जो जो आपके पास प्राप्तियां हैं, चाहे वो आपकी स्वस्थ बॉडी है, स्वस्थ देह है, चाहे आपके संबंधी हैं वो स्वस्थ हैं, उन सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया करें, थैंक्स करें कि थैंक यू गॉड, थैंक यू शिव बाबा कि आपने मुझे एकदम स्वस्थ और निरोगी काया दी और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोगी है। उसके बाद हम अपने परिवार को, अपने घर को वाइब्रेशंस दें। उसके बाद पूरे विश्व के लिए ये शुभकामना, शुभ भावना करें कि सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, सभी इस दुनिया, सबका देह, सब आत्माओं का देह इस दुनिया में कैसा होता जा रहा है, निरोगी बनता जा रहा है, काया स्वस्थ बनती होती जा रही है, सभी स्वस्थ होते जा रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी सुखी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। देखिए सभी इस दुनिया में बहुत खुश हैं। तो ये हमारे पूरे दिन का क्या होगा, एक फाउंडेशन होगा। ये जो खुद का ख्याल रखना है, अपने इमोशंस का ख्याल रखना है, खुद को चार्ज करना है, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए और दुनिया में एक, और किस लिए, और दुनिया के लिए है, ताकि आप दुनिया में भी क्या करो, एक पॉजिटिव चेंज लाओ, आप दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करो। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ऐसे समय पर अपनी बॉडी का साथ साथ अपने सोल का भी ख्याल करना, ठीक है। और 4 से 8 के समय में अगर हम साइलेंस में रहें, और प्रकृति के नज़दीक मीन्स उस समय जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज़ अपनी साइलेंस के स्टेज पर होती है। और जैसे हम देखते हैं सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो वो कितना खूबसूरत लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो हर चीज़ अपनी सतोप्रधान अवस्था में है। तो वो समय एक ऐसा है कि उस समय हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वो ही थॉट मैनिफेस्ट होगा और वो ही हमारी रियलिटी बनेगी। तो इफ़ वी वांटेड टू चेंज आवर रियलिटी एंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, देन वी हैव टू मैनिफेस्ट द पॉजिटिव and powerful thoughts in the morning itself. This is our responsibility. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें रियली में इस दुनिया में चेंज लाना है और आज जो हमारी रियलिटी है वो हमें चेंज करना है, तो हम सबको मिल के ये करना होगा। लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम, लेकिन हर कोई दूसरे को नहीं परिवर्तन कर सकता। हर विश्व परिवर्तन हमेशा स्व परिवर्तन से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है।
तो स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, फाउंडेशन है। इसी प्रकार हमारे पूरे दिन का फाउंडेशन है सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग का समय। तो प्लीज़ आप सब भी अपनी लाइफ में ये परिवर्तन लाना, ये शुभ परिवर्तन लाना, सुबह उठना जल्दी और खुद को और इस दुनिया को की रियलिटी को बहुत बहुत खूबसूरत बनाना। ओम शांति।